Hello students, how are you? Let's start our chapter number 2, relation and functions. Relation we complete in previous lectures. So here the part 3, this is the functions, right? So let's see that function defined by two methods. First of that, function has a special kind of the relation. So let A and B the two non-empty sets. Okay, a relation f from A to B. Okay, that means the A, small a is a subset of A cross B is called the function from A to B बच्चों, राइट? तो A क्रॉस B का जो रिलेशंस बनता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, स्मॉल ए इज अ सबसेट ऑफ, यानी A मेंबर से A क्रॉस B का सबसेट हो. तो for each small a belongs to A, there exists the small b belongs to B such that AB belongs to F. ओके, यहाँ पे ऐसा बताया कि कोई A जो है सेट ए के अंदर कोई ए एलिमेंट्स है, तो उसके लिए कोई सेट बी के अंदर कोई बी एलिमेंट्स है, राइट? और वो जो कार्टेशियन पेयर बनते हैं, विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ. एंड सेकंड कंडीशन, ए बिलोंग्स टू बी इज बिलोंग्स टू एफ. ओके, एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू सी. यानी दिस पॉइंट इज एक्सप्लेन दैट द अगर ए बी एक पेयर है जो एफ में और ए सी पेयर है वो भी एफ है, तो बी इज इक्वल टू सी होगा. उसका मतलब ऐसा हुआ कि एक ही इमेज आपको सेट बी के अंदर मिलेगी, राइट? तो चलो, इफ ए बी बिलोंग्स टू एफ देन बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द ए अंडर एफ. यानी जो बी है वो क्या है, ए की इमेज है, राइट? ओके, अंडर फंक्शन एफ. ओके, चलो तो आगे बढ़ते बच्चों. तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन पर आपने एक बार समझ ली. यहाँ पे क्या समझा? ओके, के यहाँ पे ओके नॉर्मली जो आपने किया वो क्या था कि एक ए जो है वो एक ही एलिमेंट्स बी के अंदर मिलना चाहिए. चलो, अब फंक्शन है जो करस्पॉन्डेंस, रूल्स भी कह सकते हो, मेथड भी कह सकते हो, कोई रिलेशन भी कह सकते हो. ओके, तो लेट ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is a rule या फिर method या फिर correspondence which associates the elements of the set A to elements of set B such that okay, तो A और B जो बच्चों A का एलिमेंट्स है वो B के एलिमेंट से क्या एसोसिएट होना चाहिए, कोई करस्पॉन्डेंस है. तो there are the 2 points you remember. All the elements of set A are associated to the elements in set B. मीन्स इज वेरी सिंपल. सेट ए जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, तो सेट ए नॉर्मली में ए के सारे जो मेंबर्स है, ऑल मेंबर्स ऑफ सेट ए मस्ट बी एसोसिएटेड इन सेट बी. ऑल द सेट्स ऑफ ए इज एसोसिएटेड द यूनिक एलिमेंट्स ऑफ बी. यूनिक है बच्चों, यानी ए की कोई इमेज बी में एक ही इमेज मिलनी चाहिए. यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन, राइट? तो और एक साथ दो इमेज एक ही, समझो कि सेट ए के अंदर स्मॉल है, उसकी सामने आपको इमेज बी और सी दोनों मिल रही है, तो इज नॉट अ फंक्शन. सो बी इज कॉल्ड द एफ इमेज ऑफ. ओके, तो सिंपल बच्चों पहले है तो बी को क्या कहते हैं आप लोग, प्री इमेज ऑफ ए. ओके, प्री इमेज ऑफ ए, राइट? या प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ. ओके, तो ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ द बी अंडर एफ. और आप जानते ए को क्या कहते हैं, तो ए सिंपल एसोसिएटेड विद द एलिमेंट बी, देन बी इज कॉल्ड द एफ इमेज ऑफ ए. चलो क्लियर? तो बहुत सीधी बात है. चलो एक दो इलस्ट्रेशन हम लोग चेक करते हैं ताकि आपको समझ आए कि फंक्शन है कि नहीं. बहुत सिंपल है बच्चों. चलो, मैंने यहाँ पे दो आपको फिगर दी है. ओके, नाउ वी राइट इट हैज बी इज इक्वल टू एफ है. फर्स्ट फिगर देखो, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी डिफाइन है. ओके, फंक्शन को एफ फ्रॉम ए टू बी कहा जाता है. ओके, तो वी रीड एज एफ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी. चलो यहाँ पे देखते, देखो सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, सेट बी के अंदर ए बी सी डी ई एलिमेंट्स है. अब ए इज करस्पॉन्डेंट टू डी, बी इज करस्पॉन्डेंट टू बी, 3 किसी के साथ करस्पॉन्डेंट नहीं है और 4 ई के साथ है, राइट बच्चों? तो बहुत सीधी बात है. यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि ओके 3 जो मेंबर्स आपको दिख रहा है ना, वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन बाय डेफिनेशन. क्यों, क्या बोला है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट ए ओके एसोसिएटेड द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यूनिक एलिमेंट्स. तो यहाँ पे नहीं है. तो फर्स्ट जो है वो आप क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि नॉर्मली ओके ए फंक्शन नहीं है. क्या लिख सकते हो, इट इज नॉट अ फंक्शन, राइट? चलो, अब इसकी बारी बच्चों 1 2 3 4 ए बी सी डी ई.
right? So A is connected A, B is connected to B, 3 is also connected to B and 4 E. तो A के सारे मेंबर्स B के कोई यूनिक मेंबर के साथ अटैचमेंट है, भले C का रह जाए B का रह जाए कोई नो प्रॉब्लम, बट A के कोई मेंबर्स नहीं है. ओके, तो दिस वन इज यस, इट इज द फंक्शन बाय डेफिनेशन. चलो क्लियर, ये फंक्शन है. चलो क्लियर बच्चों, ओके अंडरस्टैंड. चलो आगे बढ़ते. तो फिर अब डोमेन, ओके, कोडोमेन एंड द रेंज ऑफ अ फंक्शन. So any function is defined from f from a to b, right? F from a to b. So now f from a to b here. So then set a is known as a always okay domain of the function, and set b is called the codomain of the function, right? तो set के अंदर आपको a पता चल गया डोमेन है, b क्या है कोडोमेन है. Okay. Now the set of all the f image of the elements of set a, okay, is known as the range of the function. Okay, it is denoted by f of a. बच्चों यहाँ पे बहुत सीधी चीज आपको बताई गई है कि रेंज क्या है. तो f की जो इमेज आपको b में मिलती है ना, a के एलिमेंट्स की इमेज जो आपको b में मिलती है, ओके, सो जो मेंबर्स आते हैं ना b के, उसको आपको क्या कहते हो बच्चों, रेंज ऑफ द सेट कहते हैं, राइट? रेंज ऑफ द फंक्शन f. तो f इज ऑलवेज x belongs to a, तो रेंज ऑफ f उसको कहा जाता है. एंड रेंज ऑफ f ऑलवेज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन, तो ही फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है. चलो देखते हैं बच्चों, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं. चलो, तो इलस्ट्रेशन यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है, तो जस्ट सी दैट द इलस्ट्रेशन. ओके, चलो फर्स्ट बच्चों, मैंने यहाँ पे a, जो a है, तो आप जानते हो फंक्शन फ्रॉम a टू b है. ओके, तो ये डिफाइंड फंक्शन है ऑलरेडी, राइट? क्या है? डिफाइंड फंक्शन है, राइट? तो ये डिफाइंड फंक्शन है बच्चों. तो डिफाइंड, तो जो है आपको ए जो दिख रहा है ना बच्चों, ए डोमेन है. ये क्या है? डोमेन, राइट? एक कोडोमेन है. क्या है? कोडोमेन. कंसिडर फंक्शन, हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. क्या है बच्चों? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट? चलो, तो लेट्स स्टार्ट. मैं अब डोमेन में से एक एक वैल्यू इनपुट कर रहा हूं बच्चों. चलो फंक्शन के अंदर, तो f -2, तो -2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4. मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ f -1, तो उसका 1. f0 दैट मीन्स 0. फिर f1 दैट मीन्स कितना आ गया? 1. एंड f2 कर रहा हूँ, ऑल्सो आई गेट द 2. चलो, मुझे ए भी वैल्यूज मिल गई, राइट? सिंपली यहाँ पे तो ये सारी मुझे वैल्यू मिल गई. तो अब देखो, मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूं बच्चों. ए सेट ए है, ओके, ए सेट बी है बच्चों. थोड़ा बड़ा बनाना था, कोई बात नहीं. चलो, यहाँ पे कितने मेंबर्स है? तो क्या -2 है, -1 है, 0, 1 एंड 2. यहाँ पे जो मेंबर्स है वो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4, 5, 6. चलो, इतने सारे मेंबर्स है. ओके, ये फंक्शन फ्रॉम a टू b है, राइट? ओके, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. चलो, अब -2 का आपको इज कनेक्टेड टू आंसर इज इक्वल टू 4, राइट? ओके, +2 ऑल्सो 4, राइट? ओके, -1 1, ओके, +1 1, ओके, एंड 0 1. देखो, तो मैंने क्या बताया, जो मेंबर्स कनेक्टेड है ना वो रेंज होता है, राइट? तो x की जो इमेज आपको b में मिलती है ना, उन सबको क्या कर, रेंज ऑफ द फंक्शन. तो रेंज क्या आया? 0 आया, 1 एंड 4, तो ओनली रेंज हो गई. एक इसको डोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन कहते हैं. चलो, समझ में आ गया? क्लियर? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं अब. ओके, तो थोड़ा और यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं. चलो, तो फर्स्ट ऑफ दैट इक्वल फंक्शन बच्चों. अब कहाँ पे आए हम लोग? इक्वल फंक्शन पे आए. तो टू फंक्शन f and g are said to be equal. So there are three things is importance. Domain of f and is equal to domain of g. Codomain of f is equal to codomain of g also. And when the function are equal with the every x belongs to the their common domain.
एक तो डोमेन चेक करो, कोडोमेन इक्वल आना चाहिए, ये दो चीजें। उसके बाद आंसर भी सेम मिलनी चाहिए। व्हेन द यू पुट द क्वांटिटी, मतलब x की वैल्यू रखो और दोनों के आंसर सेम मिलने चाहिए। अगर x 1 रख रहा हूँ fx में, तो सेम चीज उसी में भी आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल आना चाहिए। इट इज कॉल्ड द इक्वल फंक्शंस, राइट। चलो आगे बढ़ते, ये तीन चीजें याद रखनी थी, आपने कर ली। अब आगे देखते। ओके, यहाँ पे तो हमारे पास नॉर्मली जो भी है, ओके, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, राइट। चलो रियल फंक्शंस, ओके, तो रियल फंक्शंस, so a functions f from a to b is said to be a real functions, real valued function if b is a subset of r for the set of real numbers. So if a and b both are the subset of r, then f is called the real functions, right. चलो समझ में आ गया। तो now some kind of the some standard real functions and their graphs is very important. ओके, ये चैप्टर्स हमारे 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, तो 11th में बेस है, जी के लिए भी इंपॉर्टेंस है। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इज ओके कांस्टेंट फंक्शन। चलो फर्स्ट हमारा जो टाइप है बच्चों कौन सा है, कांस्टेंट फंक्शन है, राइट। लेट्स सी दैट। ओके, सो कांस्टेंट फंक्शन इज सिंपल। तो इफ k is a fixed real numbers, then a function fx is given by fx is equal to k, right. Here the fx is equal to k, so simple fx is equal to k, then for all it belongs to x is called the constant function। देखा, आपको कोई भी अब x की वैल्यू डोमेन में से कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको k ही आंसर मिलेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शंस, राइट। तो इसका डोमेन क्या है बच्चों, r। रेंज क्या होगी, सिंगलटन सेट, मतलब k जो भी होगा वो। फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू 5, तो अब x की कोई भी वैल्यू रख दो, आपको आंसर 5 ही मिलेगा, राइट। चलो ग्राफ ऑफ द फंक्शंस इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। तो देखो ये हमने एक ग्राफ बताया है, ओके, ये हमारी लाइन जो है येलो कलर से वो हमारा ग्राफ है। चलो क्लियर, ओके, एंड दिस पॉइंट इज k, सो y fx इज इक्वल टू k, राइट। सो चलो इतना समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते। ओके, तो आपने पहला जो कांस्टेंट फंक्शन देखा, अब देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शंस, राइट। चलो आइडेंटिटी फंक्शन बच्चों, सो द आइडेंटिटी सिंपल है बहुत। द फंक्शंस, हाँ एक चीज यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ कि ए जो है ना, आपको ए वाला पोर्शंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, तो ए जो लाइन है, व्हेन द लाइन समझो के व्हेन के इज पॉजिटिव, के इज पॉजिटिव, ओके, सो द लाइन मतलब ग्राफ इज above the x axis, right. When k less than 0 नेगेटिव है, so below the x axis, right, ये लाइन मिलेगी। एंड when k is equal to 0, क्या मिल रहा है बच्चों, k हमें 0 मिल रहा है, राइट। तो नॉर्मली k हमें क्या मिल रहा है बच्चों, 0 मिल रहा है, राइट। तो सीधी बात है, कोइंसिडेंस, राइट। क्या है, ओके, कोइंसिडेंस, ओके, कोइंसिडेंस लाइन किसको, एक्स एक्सिस को, राइट। ये याद रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब आइडेंटिटी फंक्शंस, राइट बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शंस। So the functions that associated the each real numbers to itself is called the identity function, and it is usually denoted by I. I से हम लोग indicate करते हैं। So the function from R to R defined by Ix is equal to x for all, okay, x belongs to and is called the identity function। देखा बच्चों, Ix is equal to x, मतलब जो भी है वैल्यू x की रखोगे वही x की वैल्यू आपको सामने मिलेगी, इसीलिए। तो डोमेन इज R, range is also R. Is it clear that from the graph is a straight line passing through the origin and also decline the 45 angles with x axis, x axis के साथ 45 का एंगल्स बनाएगी। चलो समझ में आ गया, ओके। अब थोड़ा आगे चले जाते हैं हम लोग यहाँ से, राइट। अब दो इम्पोर्टेंस पार्ट है, तो हम लोग अभी शेयर कर लेते हैं आपके साथ, ओके। 2 more things are there, ओके। चलो
first of that modulus functions, right? So the function fx is defined by बच्चों fx mod x is equal to x where the positive x when x greater or equal to 0, when value is negative x when x less than 0. बहुत इंपॉर्टेंस है, आप डेरिवेटिव उनमें काम में आएगा. is called the modulus function. So it is also called the absolute value function. बच्चों इसका डोमेन क्या दिख रहा है हमें r, क्योंकि r to r x की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, राइट. ओके, रेंज क्या है बच्चों? सेट ऑफ द ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, सारे पॉजिटिव्स आएंगे. ओके, मोड है तो देखो. ओके, तो वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बहुत याद रखना. चलो इसका ग्राफ क्या दिखा आपको? वी शेप लग रहा है. क्या लग रहा है बच्चों? वी शेप, राइट. तो देखो इसमें मान लो क्या, आप एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास cos स्क्वायर x है, राइट, तो एक क्या हो जाएगा? मोड cos x हो जाएगा, राइट. अब मोड cos x है तो क्या आएगा? cos x पॉजिटिव आएगा. ओके, या फिर cos x क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव. सो आप जानते हो cos कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव? तो 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2. और सिमिलरली कौन से में सेकंड में नेगेटिव होता है? तो माइनस पाई बाई 2 लेस देन x, आप लेस देन कर सकते हो. और यहाँ पे कितना आ जाएगा? पाई, राइट. तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों एक अल्टीमेटली क्या हो जाता है? यहाँ पे हम लोग मॉड्यूलस फंक्शंस के लिए सोचे, राइट. तो ये बहुत सीधी बात है. लेस देन है तो लेस देन और इक्वल टू पाई हो जाएगा. चलो क्लियर, यहाँ तक का ये आपका बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको एक समझा दी. इसका ग्राफ वी शेप है. और एक इम्पोर्टेंट फंक्शन बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? फ्लोर फंक्शन, राइट. तो फॉर एनी रियल नंबर्स एक्स वी यूज द सिंबल ऑफ द ऐसे बॉक्स प्रोडक्ट या फिर नीचे फ्लोर मतलब नीचे आप ज्वाइन करते हो टू डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स. बच्चों क्या लिखा? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है बट लेस देन और इक्वल टू एक्स, राइट. तो चलो एग्जांपल देखते हैं. 2.75 लेस देन और इक्वल टू एक्स. तो 2.75 से ज्यादा नहीं, ऐसा इंटीजर कौन है? तो के 2. समझ में आया बच्चों? ओके, नाउ 3 लिखा है, ध्यान रखना. क्या लिखा है मैंने? 3, राइट. तो 3 जो है ना, तो 3 तो ये तो खुद इंटीजर है, तो इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू तो 3 लिख सकते हो. 0.74, तो 0.74 आप जानते हो उससे छोटा इंटीजर बराबर नॉर्मली क्या है? 0, नॉट 1. समझ में आया? -7.45, तो -7.45 से छोटा इंटीजर, राइट, कौन है? -8. ओके, अंडरस्टैंड, दिस इज द -8. आ गया समझ में? ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो उसका ग्राफ का डोमेन देख लो, आर है, रेंज जेड है. जेड मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर. क्या है बच्चों? सेट ऑफ ऑल इंटीजर, राइट. सेट ऑफ ऑल इंटीजर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव बट ओनली इंटीजर्स. चलो क्लियर. अब इसको आगे बढ़ते. तो सबसे पहले अब देखो, मैंने आप देख रहे हो इसको ग्राफ को, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, राइट. चलो, द फंक्शन f from r to r defined by fx is equal to x for all x belongs to r is called the greatest integer या फ्लोर फंक्शन. उसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं. देखो स्टेप दिख रहा है ग्राफ में, इसीलिए. चलो, सिमिलरली सेम द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन सीलिंग फंक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? इसको सीलिंग फंक्शन, राइट. तो अगेन फॉर एनी रियल नंबर्स x वी यूज द सिंबल x टू डिनोट द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x. ओके, देखो उसमें लेस देन और इक्वल टू था, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू है. तो यहाँ पे आपको आंसर देने. तो लेट्स सी 4.7. तो इससे ज्यादा 4.7 से ज्यादा इंटीजर कौन है? तो आप कह सकते हो सर 5 है. तो आपका आंसर कितना हो गया? 5. 7.2 है तो क्या आ जाएगा? -7, क्योंकि -7 इज ग्रेटर देन -7.2. बच्चों 5 है तो आप तो 5 ही रखोगे, राइट. क्या रखोगे? हम लोग 5 का तो 5 ही रखेंगे, राइट. चलो देख लेते 5 का 5. ओके, सेंटर ऑफ कर देते हैं इसको. ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों? 5 का 5. 0.75 से बड़ा इंटीजर कौन है? 1. चला गया. डोमेन आर, अगेन रेंज क्या है? जेड. ग्राफ देखो इसका, राइट. ग्रेटेस्ट इससे हो उससे बड़ा, तो जो पॉइंट दिख रहा है उससे बड़ा, राइट. अंडरस्टैंड? ओके,
तो हमने आज तक जितने आज इस लेक्चर के अंदर जितने टाइप्स के उसके सारे टाइप्स को है ना आप एक बार ग्राफ से ओके बना के पूरा डेफिनेशन के साथ लिख दो ओके, ताकि ये याद रह जाए, क्योंकि उसके बाद फिर कोई एक करवाएगा नहीं, डायरेक्टली आपको एप्लीकेबल करने हैं बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग video and also the spending time for this okay this video okay and for this chapter you also in your exams second unit is right. So let's ready to exams and prepare this. Okay, till then and bye bye.